आज हम आजाद हैं। हम अपनी बातें कह सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, अपने हक की मांग कर सकते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये सब हमें मिला कैसे? जिस आजादी को आज हम इतनी सहजता से जी रहे हैं, उसके पीछे कितनी जिंदगियां थी। कितने लोगों ने अपनी जवानी जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी। कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया। और कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने आजाद भारत का सपना तो देखा, लेकिन उस आजादी की सुबह देखने के लिए वो खुद जिंदा नहीं रहा। यही है द फॉरगॉटन चैप्टर। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं अर्पिता रिपोर्ट्स। आज 15 अगस्त के इस खास दिन में मैं आपको सिर्फ देशभक्ति की कहानियां नहीं सुनाने वाली। आज हम कुछ मिनटों के लिए पीछे चलेंगे, उस भारत में जहां देश अपना था लेकिन सत्ता अपने हाथ में नहीं, जहां इस देश के लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य से जुड़े बड़े फैसले एक विदेशी सत्ता के हाथ में थे। फिर हम वापस लौटेंगे आज के भारत में, क्योंकि अगर हमें आजादी की असली कीमत समझनी है तो सिर्फ 15 अगस्त 1947 को याद करना काफी नहीं है। हमें उन वर्षों, उन आंदोलनों, उन संघर्षों और उन लोगों को भी याद करना होगा जिन्होंने इस दिन तक पहुंचने का रास्ता बनाया था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। आप इसी मिट्टी पर पैदा हुए हैं, यही आपकी जमीन है, यही आपका घर है, लेकिन आपके देश के बड़े फैसले कोई और नहीं। शासन की बागडोर आपके हाथ में नहीं है और अगर आप इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। ऐसे माहौल में आवाज उठाना आसान है। डर था, दमन था, जेल थी और कई बार मौत की सांसें। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात देखकर चुप नहीं बैठते। वो जानते हैं कि रास्ता मुश्किल है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। भारत में भी ऐसे ही लोग हैं। किसी ने कलम को हथियार बनाया, किसी ने सत्याग्रह का रास्ता चुना, किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल जाना स्वीकार किया और किसी ने क्रांति का रास्ता अपनाकर ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे सामने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नाम तुरंत सामने और आने भी चाहिए। लेकिन आजादी की पूरी कहानी सिर्फ इन कुछ चेहरों तक सीमित नहीं। इस संघर्ष में ऐसे हजारों लाखों लोग भी शामिल थे जिनके नाम शायद आज हमारी जुबान पर नहीं। बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नायक, उदा देवी जैसी वीरांगनाएं, मदन लाल धिंगरा, कन्हैया लाल दत्त और ऐसे ही अनगिनत लोग जिन्होंने अपने अपने तरीके से विदेशी शासन को चुनौती दी। किसी का संघर्ष जंगलों में था, किसी का सड़कों पर, किसी का जेल में और किसी का फांसी के तहत। इसलिए आजादी की कहानी सिर्फ कुछ महान नेताओं की कहानी नहीं, ये उस पूरे भारत की कहानी थी जिसने किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। आज हम बहुत आसानी से कहते हैं कि भारत आजाद है, लेकिन इस एक वाक्य के पीछे कितनी पीड़ा छिपी है शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी माँ ने अपने बेटे को जेल जाते देखा, किसी परिवार ने अपने जवान बेटे से किया, किसी ने वर्षों तक कैद झेली, किसी ने पीड़ा सही, किसी ने अपने घर परिवार को खो दिया और किसी ने अपनी जिंदगी भी देश के नाम पर दी। सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि जिस आजादी के लिए वो लड़ रहे थे उसे वो खुद देख पाएंगे भी। फिर भी वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके लिए आजादी सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी का सवाल नहीं। वे जानते थे कि अगर उनकी एक पीढ़ी को संघर्ष करना पड़े तो शायद आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र होकर सांस ले सकें। उन्होंने अपना आज दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल आजाद हो सके। फिर इतिहास के होर्डिंग भी देखा जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। साल था 1947। ब्रिटिश शासन का अंत होने वाला था और भारत स्वतंत्र होने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन आजादी की इस सुबह के साथ देश के लिए इतिहास का एक गहरा दर्द भी। भारत का विभाजन, पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। जो लोग पीढ़ियों से एक ही जगह रह रहे थे उन्हें अचानक अपना घर छोड़कर अनजान रास्तों पर निकलना पड़ा। किसी के हाथ में कुछ कपड़े थे, किसी के पास थोड़ा सा सामान था, किसी के साथ पूरा परिवार था और किसी के पास सिर्फ अपने घर की कुछ यादें बची थी। इसलिए 1947 को सिर्फ आजादी की तारीख के रूप में याद करना हमारी कहानी का आधा हिस्सा याद करना। फिर आई 14 अगस्त 1947 की रात। देश इंतजार कर रहा था रेडियो पर लोगों की निगाहें और कान टिके। दिल्ली में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला। आधी रात को भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया और फिर आई 15 अगस्त। तिरंगा लहरा। जिस दिन का सपना न जाने कितनी पीढ़ियां देख रही थी, वो दिन आखिरकार सामने। भारत स्वतंत्र था, लेकिन उस सुबह सिर्फ एक देश स्वतंत्र नहीं हुआ, एक लंबे संघर्ष का परिणाम सामने आया। उन लोगों के सपने सामने आए थे जिन्होंने अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा इस संघर्ष के नाम पर दिया था। शायद यहीं पर हम अक्सर इतिहास की कहानी खत्म कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए 15 अगस्त की सबसे जरूरी बात यहीं से हुई, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें सिर्फ एक तिरंगा दिया, उन्होंने हमें अपने भविष्य को खुद तय करने का दिया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये मौका दिया कि वे अपने देश की दिशा तय कर सकें और अपनी भूमिका निभा सकें। आज हम अपनी बात कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं, चुनाव में अपने पसंद की प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से
बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही आजादी की असली ताकत है। लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारी क्या है? अब सवाल थोड़ा मुश्किल है। क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं? हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा देश साफ हो, लेकिन क्या हम खुद सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकने का फैसला करते हैं? हम चाहते हैं कि कानून का सम्मान हो, लेकिन क्या हम खुद कानून का पालन करते हैं? हम चाहते हैं कि ये समाज बदले, लेकिन क्या हम अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आजादी का मतलब मनमानी करना नहीं। आजादी का मतलब ये नहीं है कि मुझे जो मन में आए मैं वही करूं। आजादी का असली मतलब है मुझे अपने अधिकारों की समझ हो और मैं दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करूं। आज हमारे पास बोलने की आजादी है, लेकिन क्या हम दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार हैं? हम अपने हक की मांग करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य को भी समझते हैं? हम देश से बहुत कुछ चाहते हैं, बेहतर सड़कें, बेहतर व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा और बेहतर भविष्य। लेकिन कभी खुद से ये सवाल भी पूछिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता। सरकार अपनी जगह है और व्यवस्था अपनी जगह, लेकिन देश हम सब मिलकर बनाते हैं। आपसे, मुझसे, हमारे परिवार से, हमारे समाज से। और शायद यही स्वतंत्रता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ आजादी का लाभ न लें, बल्कि उसे मजबूत भी करें। एक पल के लिए उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने उस भारत का सपना देखा था जिसे वो शायद खुद कभी देख ही नहीं पाए। भगत सिंह अपने जीवन के आखिरी दिनों में थे। उन्हें पता था कि उनका अंत करीब है, लेकिन उनके सपनों का भारत अभी दूर था। कन्हई लाल दत्त बहुत कम उम्र में शहीद हो गए। मदन लाल धिंगरा ने भी बेहद कम उम्र में अपने प्राण देश के नाम कर दिए। बिरसा मुंडा ने भी संघर्ष करते हुए अपना जीवन खो दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत की सुबह देखने के लिए वे जीवित नहीं रहे। इन लोगों के पास एक चुनाव था, डर कर पीछे हट जाना या विश्वास के साथ खड़े रहना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन उनका सपना नहीं। और आज हम उसी सपने के परिणाम में जी रहे हैं। हमारे पास एक स्वतंत्र देश है, हमारा संविधान है, हमारे अधिकार है, हमारी आवाज है, हमारे चुनाव है, हमारे सपने। लेकिन इस विरासत के साथ हमारी जिम्मेदारी है। इस आजादी को सिर्फ एक दिन के उत्सव तक सीमित मत कीजिए। इसे अपने व्यवहार में दिखाई दें। जब आप सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते, तब भी आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए इस 15 अगस्त जब आपके सामने तिरंगा हो, तो सिर्फ उसकी तस्वीर मत कीजिए। एक पल के लिए रुकिए, उसे देखिए और खुद से पूछिए, इस तिरंगे तक पहुंचने के लिए कितनी जिंदगियां लगी, कितनी माताओं ने अपने बेटे खोए होंगे, कितने परिवारों ने अपनों से बिछड़ने का दर्द सहा हो। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली। किसी ने इसे हमें उपहार में नहीं दिया था। इसे संघर्ष से हासिल किया गया था, बलिदान से हासिल किया गया था। किसी ने अपनी जवानी दी, किसी ने अपना घर छोड़ा और किसी ने अपनी जिंदगी तक देश के नाम कर दी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम उस आजादी की इज्जत करें, उसे सिर्फ एक छुट्टी ना बनने दें, उसे सिर्फ एक सोशल मीडिया की पोस्ट तक सीमित ना करें। क्योंकि हम आजाद पैदा हुए हैं, लेकिन इस आजादी की कीमत हमसे पहले की पीढ़ी ने चुकाई थी। अब इसे संभाल कर रखने की हमारी बारी है। कुछ नाम इतिहास की सुर्खियों में नहीं होते, लेकिन उनके बिना कभी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता था। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को नमन, जिन्होंने अपने आज का बलिदान देकर हमारे कल को आजाद बनाया। जय हिंद, वंदे मातरम।